बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही खूबसूरत दुआ शेयर करूंगी आपके साथ। ये दुआ बहुत प्यारी है, इसे सुकून से पढ़ें और दिल में आमीन कहें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि दूसरे लोगों की आमीन से अपनी दुआ कबूल हो जाए। आमीन। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले अल्लाह, ए आसमानों और ज़मीन के मालिक, ए पहाड़ों और समुंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नात के मबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के मबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे माफ़ी मांगते हैं मेरे अल्लाह। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे महबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है मेरे अल्लाह, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक कर जिन अमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुज़ारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फरमाबरदारी करने वाला बना दे और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा। ए मालिके दो जहां, हज़रत आदम से लेकर अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हम तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पे कादिर है। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, जो मांगा है वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अनायत फरमा। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं इन्हें शफ़ाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं इन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालिहा औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुओं को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और ख़ुलूस पैदा कर दे और इनकी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा और जिसने ये दुआ भेजी है और इसे आगे बढ़ा रहा है उसकी सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत और तंदरुस्ती अता कर। आमीन या रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें ताकि किसी एक की आमीन से हम सब की परेशानियां दूर हो जाएं।